हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं सेफ हैं। दोस्तों, आज ये हमारा सेकेंड लाइव है और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से दूसरी बार कनेक्ट होने में। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु हमारे लाइफ में बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। हर हर किसी के पास एक गुरु होता है। ज़रूरी नहीं कि हम बाहर जाके ही कोई गुरु बनाए। हमारे घर पर भी गुरु होता है। कोई बाहर जाके गुरु ये एक्चुअली गुरु बनाना नहीं पड़ता है। गुरु हमें मिलते हैं। हमारी जैसे जैसे जर्नी होती रहती है वैसे हमें वैसे ही उसी तरह के लोग और उसी तरह के गुरु हमारे सामने आते हैं और हम हमें वो पूरा प्रोसीजर, हम वो पूरी जर्नी एक सही गाइडेंस में चलाते हैं। तो लाइफ में दोस्तों गुरु बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत, क्योंकि हमें लाइफ में वो सही गाइड करने में, दिशा दिखाने में बहुत हेल्प करते हैं। और सही गुरु सही हम अपने गेस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक आपसे बात करते हैं। मेरी लाइफ में भी गुरु है और मेरी जो गुरु है वो मुझे उनसे एक बहुत अहम चीज़ सीखने मिली है, वो है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। आप किसी से उम्मीद मत रखो और आप जो कर सकते हो वो करो। वो गुरु है मेरी मॉम। मेरी मॉम से मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड शी इज़ रियली रियली गुरु फॉर मी। और आज गुरु पूर्णिमा है तो आज एक सही अवसर है गुरु से जुड़ने का, गुरु के बारे में बहुत कुछ जानने का। और आज हमारे जो गेस्ट है नेहा जी, वो हमें गुरु के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान देने वाली हैं, जिससे एक्चुअली में हमें बहुत कुछ एनलाइटमेंट मिलेगी। तो चलिए हम अपने गेस्ट से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे लाइव्स देखने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बिकॉज़ ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और जब आप लोग के फीडबैक्स आते हैं कि आप लोगों को हमारे लाइफ से कुछ ना कुछ, आप लोग की लाइफ में थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, तो हमें बहुत खुशी होती है। और इसी तरह से प्यार देती रहिए, इसी तरह से सपोर्ट देते रहिए और जितना हमसे हो पाएगा हम भी अपनी तरफ से देते रहेंगे। और आज जो हम बात करेंगे गुरु के, गुरु, लोग यही सोचते हैं कि गुरु मीन्स जो टीचर है स्कूल में जिन्होंने पढ़ाया है सिर्फ वही एक गुरु है। वो तो गुरु हैं ही, लेकिन ऐसे बहुत लोग हमारी जर्नी में हमें मिलते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। वो जुड़ते ही इसलिए कि वो कुछ ना कुछ हमें सिखाए। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे हम जुड़ते हैं कुछ सीखने के लिए। वो भी हमारी लाइफ में एक गुरु का रोल प्ले करते हैं। तो चलिए आज हम हमारे गेस्ट का वेट करते हैं। इनवाइट तो हमने भेज दिया है। चलिए अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं। जो आज की हमारी एक्सपर्ट है वो उनको तो आप जानते ही हैं, नेहा पी जेठवानी। शी इज योगा थेरेपिस्ट। हाय नेहा जी। हाय शीतल, कैसी हो? क्या एकदम बढ़िया। चलो, लास्टली कनेक्ट हो गया। हो गए। आपको मैं और दिखाई दे रही हूँ क्लियरली? हाँ हाँ, मुझे दिख रही हो तुम। ठीक है। तो नेहा पी जेठवानी जो योगा थेरेपिस्ट है, शी इज लाइफ कोच एंड शी इज आल्सो डूइंग काउंसलिंग। और वो टैरोट भी करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। आज वो हमें गुरु के बारे में इतना अच्छा बताने वाले हैं। मतलब आई एम सो हैप्पी टू मुझे प्रसन्नता हो रही है कि क्या क्या ज्ञान सुनने मिलेगा। मजा आ गया सीरियसली। तो नेहा जी, आपका चलो, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइव में आने के लिए, अपना टाइम एनर्जी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीतल। आज बड़ा अच्छा मौका है और बड़े अच्छे मौके पे हम मिले हैं। और सीरियसली। गुरु पूर्णिमा है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा अपने आप में ही एक ऐसा अच्छा दिन है कि
हर एक इंसान अपने जीवन में तलाश करता है कि एक गुरु होना चाहिए, और ट्रू। सारे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। बड़ा, वैसे तो हर दिन शुभ है क्योंकि हर दिन भगवान के ही हैं, लेकिन आज का दिन हम्म। स्पेशल हो जाता है उन सबके लिए जिन्हें तलाश है अपने जीवन में गुरु की, या जिनको मिल गए हैं गुरु। तो आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है, और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम, जो आगे देखने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई गुरु पूर्णिमा की। सीरियसली, क्योंकि गुरु एक ऐसी रिस्पेक्टफुल फीलिंग है गुरु के लिए। जब भी हम गुरु के बारे में सोचते हैं या कुछ भी विचार करते हैं, तो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल फीलिंग आती है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ हमें दिया होता है, इतना ज्ञान और इतना जो जो वो दे सकते हैं वो हमें हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें सही रास्ते पे चलने पे हेल्प करते हैं। तो गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एक्चुअली हमारी लाइफ में। बिल्कुल। तो तो चलिए, आज हमारे पास थोड़े से क्वेश्चंस हैं आपको पूछने के लिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। नेहा जी, गुरु की क्या क्यों जरूरी होता है गुरु होना लाइफ में? गुरु, देखो क्या होता है, गुरु इसके लिए जरूरी है हमारे जीवन में कि हम्म। हमें कोई आईना दिखाने वाला तो है नहीं। अच्छा। बचपन से लेकर के हमें किसी ना कुछ सिखाया ही है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी सबसे पहले जो गुरु हो जाती है वो हमारी माँ, क्योंकि वो हमें हर चीज सिखाती, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, यहाँ तक कि स्पून पकड़ना भी हम सीखते हैं। हम कुछ सीख ओके। करके आए भी नहीं होते हैं, जो भी कुछ हमने सीखा होता है वो हमें याद तो होता नहीं है पिछले जन्म का। तो जो कुछ हम्म। भी है वो हमें सिखाने का काम अगर कोई करता है तो वो कौन करते हैं? हमारे गुरु करते हैं। वो हमारी माँ हो सकती हैं, हमारे पापा हो सकते हैं, या हमारे शिक्षक होते हैं। जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम जिनसे सीखते हैं, जो हमें जीने का सही तरीका बताते हैं, वो हमारे लिए गुरु हो जाते हैं। हम्म। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए हमारे मन में एक बात आ जाती कि अब तो हम सब कुछ जानने लगे हैं। ठीक है, लेकिन जीवन सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है कि अगर हम हम्म। पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने पढ़ाई कर ली, तो हम पढ़ाई करके हमें कुछ सब्जेक्ट की नॉलेज हो सकती है, हम कुछ ट्रू। सब्जेक्ट के मास्टर हो सकते हैं। लेकिन जीवन को जीने के लिए ऐसी कोई बुक नहीं है कि जिसमें एक पूरा गाइडेंस लिखा हो कि आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सेकंड चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, थर्ड पढ़ लिया, तो भाई अब आप मास्टर हो गए, अब आप अपने जीवन को जी सकते हो। ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है। अब जब ऐसी कोई बुक है ही नहीं, तो हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, कहीं हम उलझ रहे हैं, वो चीजें हमें कैसे पता चले? या हमारे अंदर एक जो भाव आ जाता है कि सब कुछ तो पता है, हमें सब कुछ जान हम्म। रहे हैं, नॉलेज भी है, तो भी हम जीवन में क्यों अटक रहे? और हमारे अंदर जो अहंकार है वो हमें जानने भी नहीं देता। हमें लगता है सब कुछ तो आ रहा, फिर हम किससे पूछें? लेकिन ट्रू। हमारे जीवन में गुरु इसके लिए जरूरी होता है कि अगर हम गुरु को डिफाइन करें, तो अगर ध्यान से देखोगी तो गुरु, रू, ठीक है, तो गुरु में ट्रू। छुपा हुआ क्या है? गुरूर। जो गुरु। इंसान के गुरूर को कम करता है वो है गुरु। ओह, जो दैट्स नाइस। अहंकार को खत्म कर देता है। वाह, क्या डेफिनेशन दिया गुरु का आपने, पता है, याद रहेगा। गुरु सही है एकदम। हाँ, तो फिर वो छुपा हुआ है, यानी कि तुम्हारे अंदर जो भी अहंकार है, जो तुम्हारे अंदर अज्ञानता है। अज्ञान मतलब हमारे अंदर अगर अहंकार आ रहा तो इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर अज्ञानता है, तभी अहंकार आ ज्यादा। रहा। तो गुरु क्या करता है? हमारे अंदर के गुरूर को खत्म कर देता। हमारे अंदर जो भी अज्ञानता है, जिसको हम नहीं जानते, लाइफ को कैसे जीना, लाइफ क्या है, वो हमें एक रास्ता बताता है और हम उस रास्ते पर चलते हैं। तो गुरु हमारे जीवन में इसके लिए जरूरी है कि वो हमें एक रास्ता दिखाता है, वो हमें गाइड करता है कि हम किस तरह से इस जीवन को जिए। क्योंकि गुरु जो है वो भी ऊपर वाले का दिया हुआ एक मैसेंजर है, वो उसके मैसेज को हम तक पास करता है। वो उसका ट्रू। खुद का कुछ नहीं है, गुरु का अपना कुछ नहीं होता। गुरु जो है वो समर्पित होता है। और
वो सिर्फ देने के लिए आता है, कि अपने जीवन में वो जीवन काल में जो आता है वो देने के लिए आता है। और जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो गुरु चला जाता है। उसका अपना कोई बहुत निजी स्वार्थ नहीं होता, उसे ऊपर वाले ने भेजा ही होता है कि तुम जाओ। मैंने कोई मेनू बना के भेजा नहीं है, कोई कार्ड बनाया नहीं है कि जीवन को कैसे जिए। तो भाई तुम जो हो इसके गाइडेंस हो, गाइड करो। तो गुरु हमारे जीवन में हमें रास्ता दिखाता है आगे बढ़ने का, इसके लिए गुरु हमारे जीवन में जरूरी है। है बहुत सही, बहुत सही। और एक्चुअली में ये जो आपने बात कही ना कि गुरु हमारे अहंकार को कम करने में मदद करता है, ये बहुत सही चीज है। क्योंकि हम जब किसी के सही गाइडेंस में आते हैं तो हम इतनी चीजें सीखते हैं कि हमारा अहंकार ही खत्म हो जाता है। नॉलेज, बिल्कुल। और ये भी बात सही कही आपने कि जितना ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा उतना ही कम आपका अहंकार होगा, लाइक ईगो, राइट। तो बेसिकली हम्म, जिनको जिनको बहुत ज्यादा ईगो है उनकी नॉलेज बहुत कम है, इसलिए उन्हें ईगो है ज्यादा। तो ये वाइसा वर्सा होता है, राइट। बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात हम्म। की, मतलब बहुत एक सार छुपा हुआ है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऐसे सुना है कि अ, जब आप रेडी होते हो अ, किसी जर्नी के लिए या कुछ, तो गुरु अपने आप आपके आसपास आ जाते हैं। अगर जब आप तैयार हैं, समझो अगर मैं इस जर्नी के लिए रेडी हूँ, तो मुझे अपने आप वो गुरु मिल जाएंगे। तो ऐसा होता है कुछ? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब हम तैयार होते हैं तो अपने आप गुरु अवतरित हो जाते हैं। यानी हमें सिर्फ तैयार होना है। हमारे अंदर जब तीव्र इच्छा होती है ना किसी चीज की, तो वो चीजें हमें जीवन में मिलती हैं। जैसे एक मूवी का एक बड़ा अच्छा एक डायलॉग था कि जब तुम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में मिल जाती। तो वैसे ट्रू। ही है कि जब हम अपने जीवन में परेशान होते हैं और हमें ऐसा लगता कि कुछ रास्ता हमें नहीं मिल रहा और हमें एक सच्चे रास्ते की तलाश है, क्योंकि इस जीवन में जब हम आते हैं तो आते ही हमारे जीवन में दुख तैयार हो जाता। दुख का मतलब ये होता कि जब हम देखते हैं एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही बच्चा रोता है, हंसता हुआ बच्चा पैदा नहीं होता। हम्म। बच्चा भी हम्म। रोता हुआ पैदा होता है, कि रोता है तो हमें लगता है कि लाइव है, वो जिंदा है और ठीक है। इसका वो हमें एक मैसेज दे रहा होता है कि अब हम संसार में आ गए हैं और संसार में बहुत सारी तकलीफें हैं और इस तकलीफों के साथ हमें मैनेज होना है और इस तकलीफों के साथ हमें जीवन को जीना है। क्योंकि तकलीफ हमें जीना सिखाती है और तकलीफ हमें जीवन को किस प्रकार जीना है और किस प्रकार लाइफ को बैलेंस करना है वो सिखाती है। तो जब एक इंसान, जब उसको लगता है कि सब कुछ किया जा रहा लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा कुछ कमी है, यानी हम्म। कहीं ना कहीं इंसान सब कुछ कर रहा, सब कुछ का मतलब ये है कि पैसे भी कमा रहा है, खाने भी खा रहा है, कपड़े भी पहन रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं है अपने जीवन में। और हर एक, और वो उस ट्रू। खुशी की तलाश में पता नहीं पूरा वर्ल्ड घूम लेता है। वर्ल्ड ट्रू। घूम के आने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी रह गई है। कुछ तो सब रह कुछ गई। है लेकिन मन की शांति नहीं मिल रही होती। और जब उसकी तलाश शुरू होती कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे शांति देगी, फैमिली है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि कुछ कमी है। वो कमी कमी। हमारे जीवन में इसके लिए रहती क्योंकि हम अपनी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते जो हम हैं। तो जब उसे हम्म। तलाश होती है कि मुझे उस सच तक पहुंचना है, उस शांति तक पहुंचना है, वो शांति का रास्ता हमें कहाँ से मिलेगा, जब इस प्रकार जब कोई भी मनुष्य सोचने लगता है तो उसके जीवन में ऐसा मनुष्य जरूर आ जाता है, ऐसी कोई आत्मा, आत्मा का मतलब कोई ऐसा इंसान जरूर आ जाता जिसने कुछ आध्यात्मिक उन्नति की है, जो आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर है, जो अपने हम्म। जीवन में उस शांति को प्राप्त किया हुआ है और वो उसके जीवन हम्म। में आ जाता। वो कोई भी हो सकता है, वो दोस्त के रूप में आ सकता, शिक्षक के रूप में आ सकता। बहुत बार आपको रास्ते में चलते हुए भी कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आप
वो ज्ञान वाली बातें करने लगा। तो जब आप तैयार होते हो, तैयार होने का मतलब होता है आपकी तीव्र इच्छा। तैयार होने का मतलब और कुछ नहीं है। तैयार होने का मतलब आप इतने संसार से परेशान थे कि आपको लग रहा है सब कुछ है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा, और ये भी नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या। उस ट्रू। वक्त आपके जीवन में गुरु अपने आप आ जाता है। तो जब आप ओके। तैयार होते हो तो गुरु आ जाता है आपके जीवन में। नहीं, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आ, हमें पता ही नहीं होता है कि गुरु किस किस फॉर्म में आ जाते हैं, बट वो आ जाते हैं। राइट। बिल्कुल। मतलब आ दोस्त जाते के हैं। फॉर्म में आ सकते हैं, या रिश्तेदार के फॉर्म में आ सकते हैं, या किसी स्ट्रेंजर के फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक गुरु तो हमें मिल जाता है। राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। बिल्कुल। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हमारे क्या हमारे कर्मा कम हो जाते हैं अगर गुरु आते हैं हमारे लाइफ में तो? देखो, कर्मों का जो हिसाब है ना, कर्मा सबको पूरे करने हैं, यानी जो भी हम कर्म करके आए हैं वो हमें उसका हिसाब किताब तो करना ही है। अगर गुरु हमारे अ, अगर गुरु हमारे जीवन में आ जाता है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि गुरु हमारे जीवन में हमारे अंधकार को, यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार को कम करता है। हम बहुत ट्रू। जगह उलझे हुए हैं, हम सांसारिक बातों में, मोह में बहुत ज्यादा फंसे हैं। मोह का मतलब ये नहीं होता, मोह का मतलब बहुत तरह से होता है। जैसे अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हम, हमारे अंदर एक दुख पैदा हो गया, उसने मुझे क्यों बोला, और हम सारा दिन इसी बात में निकाल देते कि सामने वाले ने मुझे ऐसा बोल दिया। अब जो है ट्रू। मन में एक आ जाती है बदले की भावना, इसने मुझे ऐसा बोला तो मैं जरूर उसको कोई ऐसा जवाब दूं जिससे मेरी आत्मा को तृप्ति मिले। ठीक है। तो हमारे जीवन में एवरीडे कोई ना कोई आ रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, और हमारा सामना नए नए लोगों से होता रहेगा। जब गुरु हमारे जीवन में आता है तो हमें जीवन समझ आने लगता, हमें समझ आता है कि हमें जीवन कैसे जीना है, और ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। यानी किसी ने कुछ बोल दिया, उसे कब तक पकड़ के रखें, हम लोगों को माफ हम्म। करना नहीं चाहते। तो जब गुरु हम्म। हमारे जीवन में आता है तो हमारा ये जन्म जो हम अभी जी रहे हैं उसमें हमसे गलतियां कम होती हैं। कम जब तक होती है। हमारे अंदर अज्ञानता रहती है ना, तब तक हम बदले की भावना में रहते हैं, लोगों को माफ नहीं करते हैं, फिर हम बहुत बार लोगों को गलत शब्द बोल देते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, गलत बिल्कुल। बोलेंगे, गलत हमारे, करेंगे। हाँ, तो हम जो गलतियां करते हैं वो गुरु के आने से क्या होता है कि गुरु हमें हमारा आईना दिखाता है कि तुम्हारे अंदर क्या बदलाव करना है पहले तुम्हें। तो जब हम अपने आप को देखने लगते हैं तब हमसे गलतियां कम होती हैं। ट्रू। जब हमारे अंदर गलतियां कम होती हैं तो हमारे कर्मास कम बनते हैं, कर्मास कम बुरे बनते हैं, हमसे अच्छे काम होते हैं। जैसे हम लोगों को माफ कर देते हैं, हम समझने लग जाते हैं, हमारे अंदर प्रेम फॉरगिवनेस करते जागृत हैं। हो जाता है। बिल्कुल। तो बराबर। फिर इसकी वजह से हमारे जो इस जन्म के कर्माज है ना, उसमें हमसे गलतियां कम होती हैं, हमारे इस जन्म के कर्म तो अच्छे हो जाते हैं। अब जब हम्म। गुरु हमारे जीवन में आ गया है तो जो हमारे पास्ट कर्मास है ना, वो भी हम कैसे भुगत लेते हैं, क्योंकि कर्मों से कोई बचा नहीं है। नहीं है। कर्म तो ट्रू। सबको भुगतने हैं, लेकिन वो कर्म इस प्रकार हमारे जीवन में आते हैं कि वो भी हम इजी वे में भुगत लेते हैं और हमें पता नहीं चलता। नहीं तो क्या ट्रू। होता है कि अगर हमें कोई सही गाइडेंस करने वाला नहीं है तो हम पिछले जन्म के कर्म तो अपने साथ लेकर आए हैं, और इस लेकर जन्म में भी आए। हम गलतियां करते हैं। तो हम दो स्टॉक। चीजों को एक साथ भुगतते हैं। ट्रू। ट्रू। हाँ। स्टॉक तो अप करके हमारे रखा है, कर्मा, मतलब हाँ, पहले का और अभी का भी दोनों स्टॉक अप करके रखा है। अभी फिर उलझ गए हैं, अब फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तब गुरु काम आते हैं। सही है एकदम। क्या कर, हाँ। तो गुरु इस जन्म के कर्मास को कम करने में मदद तो करता ही है, क्योंकि हमसे गलतियां कम होती हैं, हम समझने हम्म। लगते हैं कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना, हमें अपने ऐसे कर्म नहीं बनाना, तो हम खुद अपने पैर पीछे रखते हैं।
और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे अंदर एक समर्पण का भाव आ जाता। समर्पण का मतलब यही होता है कि हे परमेश्वर, जो आप हमारे जीवन में कर रहे हो वो आप सोच समझ के ही कर रहे होगे, तो हम गलत नहीं सोचते। तो क्या हो गए, हम सरेंडर हो गए, सरेंडर। तो हम परमेश्वर के आगे, गुरु के आगे सरेंडर। तो हमसे गलतियां इस जन्म में नहीं होती, तो पिछले जन्म के कर्म भी हम अच्छी तरह से भोग लेते और हमें पता भी नहीं चलता। ट्रू। तो इस वजह से गुरु जो है वो हमारे, बोला जाता है कि गुरु आने से कर्म कम हो जाते हैं। कर्म इस जन्म के कम हो जाते हैं और पिछले जन्म के जो कर्म है वो हम इजी वे में भोग लेते हैं, यानी हमसे इजी वे में वो कर्म जो है हमारे कट जाते हैं बिना तकलीफ के। लेकिन कर्म तो भोगना है इंसान को, कर्मों से बच नहीं सकते, लेकिन एक छत्र छाया आ जाती है हमारे ऊपर। जैसे बारिश में नहीं। छतरी होती है ना, वैसे ही गुरु काम कर देते। ओह वाओ, व्हाट एन एक्सप्लेनेशन। ये तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। दोस्तों, गुरु हमारे लिए एक अम्ब्रेला वाला काम करता है। जिस तरह से अम्ब्रेला हमें बारिश से, धूप से बचाता है, वैसे गुरु हमें कर्मों में हमारी हेल्प करते हैं कि हम हर कर्म सही तरीके से उसे निपट लें, उसे गुजर लें। बहुत अच्छी बात है नेहा जी, सीरियसली, बिकॉज गुरु के एक्चुअली बहुत मायने होते हैं, बहुत डेप्थ होती है। हम उसे इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन सच बताऊं, अगर एक लाइफ में एक सही गुरु किसी के भी हो तो उसकी लाइफ तो बहुत ही सुंदर दिखती है, सीरियसली। तो नेहा जी, अमृता वाला एग्जाम्पल तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि याद भी रहेगा कि गुरु उस तरह से हमें सिक्योर, सेफ रखते हैं। प्रोटेक्शन। बढ़िया, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ, बहुत लोगों को डर है कि गुरु के बिना उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे भी लोगों को डर होता है कि गुरु नहीं होंगे तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या आप क्या बोलना चाहते हैं इस बात देखो, आजकल लोगों के अंदर वैसे अवेयर तो है ही, अवेयरनेस है, लेकिन बहुत बार लोग गुरु के पास सिर्फ इसके लिए जा रहे हैं डर से, कि भाई मुझे इसके लिए जाना है क्योंकि सुना है कि अगर गुरु का नाम नहीं लिया तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन सिर्फ आप गुरु का नाम ले लेते हो और आप उनकी शरण में चले गए और उनका नाम जपने लग गए और आप सोचते हैं कि अब तो भाई मैं सेफ हो गया या सेफ हो गई, क्योंकि मेरी लाइफ में गुरु आ गया तो मुझे मुक्ति मिल गई। ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में गुरु का होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप किसी के पास जब जा रहे हो और सिर्फ डर के जा रहे हो और सिर्फ नाम एक ले लिया उसका या बोल दिया कि भाई इस गुरु के पास मैं जाता हूँ, अब तो भाई ऊपर वाले दरबार में मेरी हाजिरी लग गई और मेरा काम हो गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपको मुक्ति कभी ऐसे नहीं मिल सकती है। मुक्ति मिलने के लिए अगर आप, जब आप सच्चे दिल से गुरु के पास जाते हो, जब आपके अंदर वाकई में तमन्ना, बोलते हैं ना कि एक बर्निंग डिजायर कि मुझे सच में गुरु चाहिए, वो इस मुक्ति के लिए नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ मुक्ति सोच के जा रहे हो तो वापस आप एक लालच में हो, आप एक लालच कर रहे हो कि भाई मैं तो मुक्ति के लिए जा रही हूँ या मुक्ति के लिए, तो वो नहीं होगा। अगर आपके अंदर सच्ची इच्छा है कि मुझे इसके लिए जाना है क्योंकि मेरे अंदर बहुत अंधकार है या मेरी लाइफ बहुत उलझी हुई है जिससे मैं कुछ समझ सकूं कि लाइफ को कैसे जीऊं, तो आपको जरूर मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आप उस रास्ते पर हो। आपकी जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी आप मुक्ति की तरफ जा रहे हो। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप मर गए, खत्म हो गए तो आपको मुक्ति मिल गई, आपने नाम ले लिया गुरु का, ऐसा नहीं होता। मुक्ति का मतलब ये होता है कि आप कितने अवेयर हो गए, आप कितने है? अवेयर हो। अगर आप जितने अवेयर हो उतना आप बंधन से मुक्त हो। बंधन मतलब हमारे अंदर जो क्रोध है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, हमारे अंदर जो लालच है, हमारे अंदर जो मोह है, हमारे अंदर जो डर है, इन सब से मुक्त होना, इसको बोलते हैं मुक्ति। मुक्ति का ओके। मतलब और कुछ,
तो ये सब पे तो वर्क करना पड़ता है। अगर ये सब पे आप वर्क कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ, मैं, मेरे लिए गुरु मेरी लाइफ में जरूरी है और मैं अपने अंदर की कमियों को खत्म करने के लिए मैं गुरु का के पास जा रही हूँ या मुझे गुरु चाहिए। तो अगर हमारे अंदर एक अवेयरनेस आती है और हम एक अवेयरनेस के साथ गुरु के पास जा रहे हैं, क्योंकि वहां से हमें ज्ञान का रास्ता मिलेगा, हमें जीवन जीने का सही तरीका मिलेगा। अगर आप ये सोच के जा रहे हो तो आपको जरूर रास्ता मिलेगा और आप मुक्ति के रास्ते पर हो। लेकिन आप सिर्फ एक डर के जा रहे हो कि एक सुना है कि गुरु के पास अगर गुरु का नाम नहीं लिया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, अगर हो तो ऐसा नहीं है। आप कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हो, गुरु जो बोल रहा है या आप जीवन को कैसे जीना है वो सही तरीके से आप कर नहीं रहे हो, उनके बोले हुए बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने एक हाजिरी लगा दी है, तो भले आपने गुरु का नाम ले लिया हो, आपको कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है। गुरु के बताए हुए जब आप रास्ते पर चलोगे तो ही आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपने जीवन में किसी गुरु के पास जाकर के सिर्फ नाम ले लेना है, हो सकता है एक कोई ऐसा इंसान जो आपको अभी तक गाइड कर रहा हो, आप उसको गुरु के रूप में पूजो, आप मन में उसके प्रति सच्चा भाव रखो कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपको समर्पित हूं, तो आपकी लाइफ में वो गुरु ही और आपको मुक्ति की तरफ ही ले चल रहा। ऐसा नहीं कि चुन के भाई चलो मुझे इस गुरु के पास जाना है क्योंकि उनके पास इतनी भीड़ थी, मुझे इस गुरु के पास जाना है कि सुना है कि मुक्ति मिल जाएगी पहुंचते ही। नहीं, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपके कर्मों के द्वारा ही आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपका आपके कर्मों का हिसाब कोई भी आपको हेल्प कर सकता है, जो जिसको ज्ञान हो सकता है वो जीवन में आपके लिए आया हो कोई एक इंसान और आपको सही रास्ता दिखा रहा हो, वही आपका गुरु हो। तो ऐसा नहीं है कि आप जब सिर्फ गुरु अपने जीवन में आप चुन के गुरु लोगे कि कोई बना हुआ गुरु हो, जो पहुंचा हुआ कोई गुरु हो मैं उसके पास ही जाऊं, तो ही ऐसा नहीं है। एक साधारण सा इंसान अगर आप उसके पास सरेंडर हो, उसके बताए हुए सही रास्ते पर चल रहे हो, आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, तो वो का गुरु है। इसके लिए तो बोला गया है पहला गुरु माता पिता होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें रास्ता बताते हैं। और अगर आप सारी जिंदगी अपने माता पिता को ही समर्पित हो और उनसे आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको किसी गुरु की जरूरत क्या है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एक स्टोरी है, गणपति बापा की स्टोरी है कि उनको बोला गया कि तुम पूरा ब्रह्मांड घूम करके आओ, और उन्होंने क्या किया कि अपने माँ के ही चारों तरफ चक्कर लगा लिया और बोला मेरा ब्रह्मांड पूरा हो गया। इसका मतलब क्या है कि तुम क्यों इधर उधर भाग रहे हो। ट्रू ट्रू, सही है। तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माँ बाप वो तुम्हारे सच्चे गुरु हो सकते हैं, तुम्हारा एक सच्चा दोस्त जो तुम्हें हमेशा स्पिरिचुअलिटी की बात बता रहा है, जो तुमसे अच्छी बात कर रहा है, तुम्हारी ग्रोथ की बात कर रहा है, जिसकी बातों को सुनकर के तुम्हारा दिमाग शांत होता है और तुम्हें रास्ता मिलता है कि आगे क्या करूं, वो तुम्हारे लिए गुरु है। तुम्हारे मन में उसके प्रति वैसी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ये मेरा गुरु है। तो जरूरी नहीं है कि आप कहीं जाके स्पेशली कुछ जाएंगे और तब जाकर के आप बोलेंगे बस मैंने पैर रख दिया और अब कोई मतलब नहीं, बस पैर रख दिया है लेकिन कुछ फॉलो नहीं करना है, तो आपको कई जन्म लेने हैं वापस इन सब चीजों के लिए, मुक्ति के लिए। तो बेसिकली आपने इतने अच्छे से सिंपल तरीके से बताया कि हम जो कोई लालच मन में न रखते हुए किसी गुरु से कनेक्ट हो और जैसा वो बताते हैं उस दिशा में वैसे ही चले और वैसा ही करें, तो हमें बहुत फायदा होता है। और सबसे मेन जो हमें नेहा जी ने बताया कि गुरु के आने से हमारी सबसे मेन चीज है हमारा अहम, हमारे लालच, हमारा फियर, हमारा डर सब दूर होने लगता है, तो वो एक सही गुरु है। तो नेहा जी ये बहुत सही बात है, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं कि गुरु के नाम पे वो लोग गलत भी कर रहे हैं, मतलब लोगों को मिसगाइड भी कर रहे हैं और लोगों से बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी भी उनका ले रहे हैं, बट उनको वो चीज नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए। तो आपने ये जो सिंपल तरीके से आपने जो बताया वो बहुत ही बढ़िया है कि गुरु कोई भी हो सकता है।
सकते हैं, दोस्त हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, और या तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो स्पिरिचुअलिटी में है लेकिन वो एकदम सही रास्ता दिखाता है सामने वालों को। तो गुरु दोस्तों कोई भी फॉर्म में गुरु आ सकते हैं आपके पास, अगर आपकी इच्छा होती है कि आप एक सही रास्ते पे चलना चाहते हैं तो। और नेहा जी, एक और बात मुझे जब आप बता रहे थे गुरु के बारे में, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जैसे आप बोल रहे थे कि गुरु अ, जब हम अ, हाँ, जब हम ईर्ष्या मतलब ज्यादा मुझे एक्चुअली वर्ड्स नहीं आ रहे, वो हिंदी के टिपिकल हाँ, वर्ड्स। हाँ हाँ हाँ, थोड़े से हिंदी के वर्ड्स ही हो रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि गुरु हमें आज मिल जाते हैं, तो मेरा एक सवाल है कि अगर हम अपने किसी दोस्त में या हम अपने माता पिता में गुरु देखते हैं, तो क्या हम ऐसा जरूरी है कि एक ही गुरु होना चाहिए और गुरु नहीं हो सकते, ऐसा कुछ होता है क्या कि लाइफ में सिर्फ एक ही नहीं गुरु ऐसा है? और नहीं, गुरु बदलते रहते हैं। देखो, जब तक हमें सही सच्ची राह नहीं मिल जाती ना, तब तक हमारे गुरु बदलते रहते हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो माता पिता हो जाते हैं, फिर आप कहीं जा रहे हो, आपको नॉलेज मिली, आपने उनसे लिया, फिर आपके अंदर एक इच्छा हुई कि नहीं मुझे कुछ और जानना है, तब आप किसी और गुरु के पास गए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही गुरु होते हैं, लेकिन जहां पे जाकर के आपकी इच्छाएं खत्म होने लगती, यानी लास्टली आपको ऐसा लगता कि अब मुझे किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे और अलग अलग जगह पे अलग अलग गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए। मुझे सही सही रास्ता मिल रहा, मेरा मन शांत हो रहा, मेरा अहंकार कम हो रहा। तब आपकी खोज गुरु की रुक जाती है। उसके ट्रू पहले ट्रू। आपकी लाइफ में अलग अलग गुरु आते रहते हैं। वो आपको उसी रास्ते तक ले जाने के लिए आते हैं कि आपको एंड तक लेकर जाएं। और जब आप एक सही गुरु के पास पहुंच जाते हो, जहां पे देखो, गुरु, कोई भी गुरु गलत नहीं है, लेकिन ट्रू। आपकी डिजायर कैसी है, आपके अंदर की इच्छा कैसी है। बहुत बार इच्छाएं अलग होती हैं। हमारे अंदर की इच्छाओं का मतलब हम भौतिक सामग्री से नहीं कह रहे कि मुझे गुरु गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, चल अब हम दूसरे गुरु से दूसरी चीज मांगते हैं, ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अंदर की बात हो रही है। अंदर की बात ये हो जाती है कि हमारे अंदर एक खोज चालू रहती है कि मुझे कुछ और जानना है ऊपर वाले के लिए, मुझे कुछ और जुड़ना है ऊपर वाले के साथ। और हम अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग सत्संग सुनते हैं, अलग अलग गुरुओं की बातें सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन काल में एक ऐसा समय आता है, चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे वो अगले जन्म में हो, चाहे उसके अगले जन्म में हो, जहां पे जाके हमारी खोज रुकती है। हमें लगता है कि अब मैं इस गुरु के पास आ गया हूं या इस गुरु के पास आ गई हूं, कि अब मुझे जरूरत नहीं लग रही कि मैं किसी और गुरु के पास जाऊं। और वहां पे जाकर के हमारे अंदर का अहंकार खत्म हो जाता, हमारे अंदर की इच्छाएं खत्म होने लगती। हमें ऐसा लगता है कि हम उसके पास बैठे हैं, इसका मतलब हम ऊपर वाले से जुड़े हुए हैं, अब और क्या, अब जो है वो यहीं पे समर्पित है। उसके बाद हमें अलग अलग गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तब तक हमारी खोज शुरू रहती है और हम उनके पास जाते हैं। जब तक ओके। हम खोजी हैं, तब तक हम अलग अलग गुरु के पास जाते हैं। इसके लिए एक इंसान के जीवन काल में 50 से हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके। और दो भी हो सकते हैं और इतना। एक ही हो सकता है किसी के जीवन काल में उसकी लाइफ में एक ही गुरु आया हो, लेकिन वो पिछले जन्म में बहुत सारे गुरुओं की जर्नी करके आया हो। हो सकता है। तो जब हो तक हमारी खोज जो है वो मिलती नहीं, जब तक हम अंदर से शांत नहीं होते, तब तक हमारी लाइफ में गुरु आते रहेंगे, अलग अलग आएंगे। और आ रहे हैं तो उदास होने की जरूरत नहीं है, खुश होना है, क्योंकि परमात्मा उनको अलग अलग तरीके से आपके पास भेज रहा, आपकी ग्रोथ के लिए। हाँ, तो परेशान सही। किसी भी चीज से नहीं होना है। आप एक सही रास्ते पर है, बस ये सोचना है कि मेरी जीवन में अलग अलग गुरुओं की बातें अगर मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तो ये ऊपर वाले की इच्छा से ही सुन रही हूँ, या ऊपर वाले की इच्छा से ही उसकी आवाज मेरे कानों में जा रही, ये सब मेरी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए है।
किसी भी चीज से बांध मत दो और तुलना भी मत करो, अपने आप की भी तुलना मत करो कि भाई मैं अब इस गुरु के पास थी तो मैं इस गुरु के पास क्यों बैठी हूँ। और ऐसे करके खुद को दुखी मत करो, क्योंकि ये क्या हो गया, ये गुरु का अपमान हो गया, ये परमेश्वर का अपमान हो गया, क्योंकि उसने आपकी लाइफ में भेजा है अलग अलग गुरु आपकी ग्रोथ ट्रू के लिए। तो आपको ट्रू। परेशान नहीं होना है कि क्यों मैं दो चार लोगों गुरुओं के पास गई, नहीं, आपके हिस्से में था उनसे ज्ञान लेना, उनकी बातें आपके कानों तक जानी थी आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इसके लिए आपके जीवन काल में अलग अलग गुरु आ रहे हैं, तो भी आपको थैंकफुल रहना है कि आप दे रहे हो। और जिस दिन ऐसा मौका आएगा जब आपके अंदर की खोज शांत होने लगेगी, तब आप एक गुरु के पास जाकर के ठहर जाएंगे। तो ये हमारी ओके। जर्नी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब जब तक हम सीकर्स हैं तब तक हम एक्सप्लोर करते रहेंगे और हमारे साथ बहुत गुरु जुड़ेंगे। और जब हम कंटेंट हो जाते हैं तब हम एक सही गुरु के पास रुक जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, हाँ, सच में। और तो लास्ट में एक्चुअली ऐसा हो जाता कि एक टाइम इंसान की लाइफ में ऐसा भी आता कि वो गुरु भी, जब एक गुरु है वो भी आपके जीवन से गायब हो जाता। अच्छा। वो भी आपके आपकी, क्योंकि गुरु एक रास्ता है, वो एक पुल है। आपको वो क्या करता, वो यहाँ से वो रास्ता पार कराने के लिए आता है। जैसे पुल क्या होता है, एक साइड और दूसरी साइड होता है, और बीच में ये ब्रिज है। आप एक साइड खड़े थे और गुरु ब्रिज था आपको पार कराने के लिए। जब आप सही जगह पे पहुंच गए तो गुरु अपने ब्रिज को, आप परमेश्वर से जुड़ जाओगे, फिर आप डायरेक्ट बैठोगे और आप ऊपर वाले के साथ जुड़ जाओगे। तब वो आपकी लाइफ में जो एक गुरु था वो भी साइड हो जाएगा, और आप डायरेक्ट जो है वो अपने गुरु बन जाओगे। अपने गुरु का मतलब ये होता है कि हम सबके अंदर छुपा हुआ परमेश्वर और गुरु है, वो जागृत हो जाता हमारे जीवन में। तब वो एक गुरु भी साइड हो जाता। जो एक थे वो तो आए थे आपको वहां तक लास्ट जर्नी तक पहुंचाने के लिए, फिर आप बैठते हो और डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो ऊपर वाले से। तो ये सब ट्रू जर्नी है, अंदर चले जाते हैं। ट्रू ट्रू। मतलब इतनी सुंदर जर्नी है। एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, नहीं? कि हम अपने अंदर बहुत बहुत जाते हैं। प्यारी से। हाँ, गुरु हमें मदद करते हैं उसमें। बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली ये हम्म, ये वाला लाइफ सब गुरुओं के लिए डेडिकेटेड है। बिकॉज वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं अपने शिक्षकों पे कि वो उनको क्या क्या नहीं दे सके। वो लोग अपनी तरफ से दी बेस्ट देते भी हैं और दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लाइफ सीरियसली उन सब गुरुओं के लिए ही है। उसमें आप भी आते हो एक और और सीरियसली बहुत ही प्यारी बातें आपने बताई, इतनी ब्यूटीफुल। ऐसे मन कर रहा था कि सच में ऐसी कोई गुरु हमारे लाइफ में जुड़ जाए तो हमारी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, इतनी स्मूथली बिल्कुल कटेगी लाइफ। रास्ते जितने भी खराब हो वो भी सब स्मूथली हम निकाल लें। बहुत ही बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ एक्चुअली मैं आपकी बातें सुनकर। अच्छा लगता है जब और हम बात करते हैं गुरुओं की, जब हम बात करते हैं परमेश्वर की, तो दिल अंदर से बिल्कुल खुश हो जाता है, मन शांत हो जाता है। क्योंकि वही ट्रुथ है ना हम सबका, कि हम सबको शांति चाहिए, और वो हमें गुरु से मिलती है, परमेश्वर से मिलती है। ट्रू तो ट्रू, इसके लिए सच बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा मुझे। हमें बहुत ही अच्छा। और मुझे पूरा यकीन है जितने भी हमारी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सबको भी एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी कि किस तरह से गुरु हमारे लाइफ में मायने रखते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने सुना नेहा जी को इतनी सुंदर बातें की गुरु के बारे में। सच में गुरु इतने मायने रखते हैं हमारी लाइफ में कि अगर एक सही गुरु हमें मिले तो हमारी लाइफ बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो नेहा जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका आने के लिए और इतना अच्छा प्यारा ये देने के लिए। आप कुछ अपनी तरफ से कोई शब्द बोलना चाहेंगे? मैं तो बस यही चाहती हूँ अंदर दिल से कि हर एक इंसान की आध्यात्मिक उन्नति हो,
और हर एक इंसान की लाइफ में ऊपर वाला किसी ना किसी रूप में जरूर गुरु को भेजता है। बस हमें वो समझना है, हमें पहचानना है। और इस अभी इस संसार में जो भी गुरु हैं, जैसे भी गुरु हैं, उन सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। जो भी आए हैं वो पता नहीं कितनी आत्माओं की उन्नति के लिए आए हैं, वो इस जीवन में आए ही हैं कितनी आत्माओं की उन्नति के लिए। तो इस जो भी संसार में जो भी गुरु हैं उनके लिए कुछ भी अपशब्द नहीं बोले कभी भी। आप क्या ट्रू। सुनते हो, बहुत तरह की बातें, लेकिन आपके मुंह से कभी भी गलत वर्ड किसी भी गुरु के लिए नहीं मिले, क्योंकि वो सब हमारे लिए पूजनीय हैं। वो क्या ट्रू। कर रहे हैं उस पे मत जाओ, वो क्या कह रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए उस पे आप चलो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, उनके पीछे पीछे मत भागो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर गुरु की रिस्पेक्ट करें और हम ऊपर वाले से प्रे करें। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं आए हैं तो हम ऊपर वाले से प्रे करें कि वो किसी ना किसी रूप में गुरु को हमारे जीवन में भेजे, जिससे हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ हो। तो बस मैं यही चाहूंगी इस गुरु पूर्णिमा पे। शीतल, बहुत अच्छा लगा आज बात करके और ये मौका मिला। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बताए इतने गुरु के बारे में इतनी ज्ञान। अच्छा लगता है जब कुछ अच्छा मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सच में। आपका आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, अभी थैंक यू। हम भी अलविदा लेते हैं। थैंक यू। चलो हम भी शीतल, फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हम भी अब चलते हैं। और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा हो। और गुरु सच में हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअल जर्नी जरूरी नहीं है कि आपको डिस्कनेक्ट होना है या सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होना है तो ही आप स्पिरिचुअल जर्नी ले। ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ करना है, आपको आपकी लाइफ में बेस्ट कैरियर चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छा प्यार चाहिए, बच्चों के साथ अच्छी पेरेंटिंग चाहिए, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में ज़रूर जाएं। क्योंकि उससे हम इतने कंटेंट हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा कंटेंट हो जाते हैं कि हम हमारी लाइफ में सही डिसीजन लेते हैं, सही लोगों से जुड़ते हैं और हम सही काम करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो संडे होगा, बट सुबह के 5 बजे, शाम के 5 बजे नहीं। इट विल बी लाइव एट 5 एट मॉर्निंग 5 AM। So, guys, thank you so much everybody for staying so long with us। with इतने रात को भी आप हमसे जुड़े और हमारे साथ आपने लाइव सेशन अटेंड किया। थैंक यू सो मच, वी आर सो ग्रेटफुल। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब हम साइन ऑफ करते हैं। बाय बाय।